मुआज़िज़ दोस्तों, 31 जुलाई 2022 की रात मैक्सिको के शहर वीरा क्रूज में एक अजीब वाकया पेश आया। आसमान पर एक तेज रोशनी देखी गई और फिर एक जोरदार धमाके के साथ एक धाती गोला एक दरख्त की चोटी पर आ गिरा। यह गोला इतना गर्म था कि इसे छूना नामुमकिन था। मकामी लोग डर गए। किसी ने इसे एलियंस का जहाज समझा तो किसी ने सैटेलाइट का मलबा। लेकिन जब माहिरीन ने इसे उतारा और जांच पड़ताल शुरू की तो उनके होश उड़ गए। यह गोला किसी आम धात का नहीं बना था। इस पर अजीबो गरीब नकूश थे जो किसी कदीम जुबान की तरह लग रहे थे। और सबसे हैरानकुन बात यह थी कि इसके अंदर कोई जोड़ नहीं था। यह एक मुकम्मल हमवार सतह वाला गोला था जिसे खोलना नामुमकिन था। इब्तिदाई तौर पर इसका वजन तकरीबन 1.5 किलोग्राम बताया गया, लेकिन यहीं से कहानी में एक अजीब मोड़ आया। साइंस का बुनियादी असूल है कि किसी बेजान चीज का मास वक्त के साथ तब्दील नहीं होता जब तक कि उसमें कुछ डाला या निकाला ना जाए। लेकिन बूगा सफीर ने फिजिक्स के इस कानून को चैलेंज कर दिया। जिन साइंसदानों ने इसे लेबॉरेटरी में रखा, उन्होंने दावा किया कि इसका वजन दिन ब दिन बढ़ रहा है। 1.5 किलो से शुरू होने वाला यह गोला आज 6 किलो से भी ज्यादा वजनी हो चुका है। लिहाजा सवाल यह पैदा होता है कि यह इजाफी वजन कहां से आ रहा है। क्या यह हवा से नमी जज्ब कर रहा है? क्या यह जमीन की कश्य शकल के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहा है, या फिर इसके अंदर कोई डार्क मीटर या एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी छुपी है जो मुतहरिक हो चुकी है? कुछ माहिरीन का मानना है कि यह गोला दरअसल एक बीज यानी सीड की तरह है जो जमीन के माहौल में आकर उग रहा है या एक्टिवेट हो रहा है। दोस्तों, इसके अलावा इंटरनेट पर गर्दिश करने वाली वीडियोस में दिखाया गया है कि जब इस गोले के सामने कदीम मंत्र पढ़े जाते हैं या शंख बजाया जाता है तो यह गोला रद्द अमल जाहिर करता है। इसके अंदर से हल्की सी वाइब्रेशन महसूस होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर्स पर रीडिंग्स बदलने लगती हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक खातून मंत्र पढ़ रही हैं और पास रखा मीटर तेजी से हरकत कर रहा है। यह मंजर देखकर बहुत से लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या कदीम संस्कृत जुबान और एलियन टेक्नोलॉजी का कोई गहरा ताल्लुक है। क्या हजारों साल पहले लिखी गई मजहबी किताबों में वो कोड्स छुपे हैं जो इन जदीद खलाई मशीनों को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो रुख होते हैं। जहां एक तरफ लोग इसे मौजज़ा मान रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ साइंसदान और शक्की मिजाज लोग इसे सिर्फ एक धोखा करार दे रहे हैं। इनका कहना है कि वजन बढ़ने की बात सिर्फ जुबानी दावा है। इसका कोई ठोस सबूत या पेपर वर्क मौजूद नहीं हो सकता कि वीडियो में दिखाया जाने वाला मीटर किसी और वजह से रीडिंग दे रहा हो, मसलन करीब मौजूद मोबाइल फोन्स या कैमरे के सिग्नल्स की वजह से। मजीद ये कि यह गोला शक्ल में बिल्कुल वैसा ही है जैसा रूसी खलाई रॉकेटों के फ्यूल टैंक्स होते हैं। अक्सर खलाई मिशन के दौरान रॉकेट के पुर्जे जमीन पर गिरते रहते हैं। क्या यह मुमकिन है कि यह सिर्फ खलाई कचरा हो जिसे कुछ लोगों ने पुरस्कार बनाकर पेश कर दिया हो? मैक्सिको के हुक्काम ने भी इसे खलाई मलबा करार दिया था, लेकिन उन्होंने यह वजाहत नहीं दी कि इसका वजन क्यों बढ़ रहा है या इस पर अजीब निशानात कहां से आए। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल अब भी अपनी जगह पर मौजूद है कि इसके अंदर क्या है। तो जब इस गोले का एक्सरे किया गया तो नतायज और भी चौंका देने वाले थे। अंदरूनी तस्वीर में एक पेचीदा सर्किट नुमा ढांचा नजर आया जो किसी कंप्यूटर चिप की तरह लगता था। इसके अलावा कुछ ऐसी धातें भी डिटेक्ट हुई जो जमीन पर शाजो नाजिर पाई जाती हैं। कुछ मुहक्किकीन का दावा है कि यह एक ब्लैक बॉक्स या डाटा स्टोरेज डिवाइस हो सकती है जिसे किसी दूसरी कहकशां से भेजा गया है। शायद इसका मकसद जमीन के बारे में मालूमात इकट्ठी करना हो, या फिर यह किसी आने वाले बड़े इवेंट का पेश खैमा हो। इसके अंदर मौजूद चिप शायद मंत्रों की खास फ्रीक्वेंसी पर ही एक्टिवेट होती हो, इसलिए हमें रद्द अमल नजर आता है। और आपको यह जानकर शदीद हैरत होगी कि तारीख में यह पहली बार नहीं हुआ कि आसमान से कोई ऐसा पुरस्कार और जिंदा गोला गिरा हो। आज से तकरीबन 50 साल पहले 1974 में अमेरिका के शहर फ्लोरिडा में भी बिल्कुल वैसा ही वाकया पेश आया था जिसे दुनिया दी बिट्स फेयर के नाम से जानती है। टेरी मैथ्यू बिट्स नामी एक फैमिली को जंगल की आग के बाद एक ऐसा ही चमकदार, हमवार और बेजोड़ धाती गोला मिला था। जब वो इसे अपने घर लाए तो इस गोले ने अजीबो गरीब हरकतें शुरू कर दी, जैसे इसके अंदर कोई दिमाग या सेंसर लगाओ। और सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि बेट सफेर भी मौसीकी और अजीब आवाजों पर रद्द अमल देता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज मैक्सिको का ये बोगस फेयर मंत्रों पर रिएक्ट कर रहा है। उस वक्त भी अमेरिकी बैरिया और नासा ने इसकी तहकीकात की थी,
लेकिन हतमी रिपोर्ट कभी आवाम के सामने नहीं लाई गई। बेट्स फैमिली ने दावा किया था कि रात के वक्त इनके घर का कुत्ता इस गोले को देखकर बुरी तरह हरकत करता था और अपने कानों को ढांप लेता था। गोया वो गोला कोई ऐसी अल्ट्रासोनिक आवाज निकाल रहा था जो इंसान नहीं सुन सकते थे, लेकिन जानवर महसूस कर सकते थे। और यही खौफ अब मैक्सिको के इन साइंसदानों को भी लाक है कि कहीं ये खामोश गोला किसी बड़े खतरे की घंटी ना हो। दोस्तों, यहां एक और खौफनाक थ्योरी जन्म लेती है जिसे साइंस की दुनिया में वॉन न्यूमैन प्रोब्स कहा जाता है। साइंसदानों का मानना है कि अगर कोई इंतहाई एडवांस खलाई मखलूक कायनात को फतह करना चाहेगी तो वो खुद सफर नहीं करेगी, बल्कि वो ऐसी खुदकार मशीनें भेजेगी जो खुद को मुरम्मत कर सके और अपना साइज बढ़ा सके। जरा सोचिए कि मैक्सिको के इस गोले का वजन बढ़ना क्या इसी बात का इशारा नहीं है? हो सकता है ये गोला हमारे माहौल से एटम्स और मॉलिक्यूल्स को जज्ब करके अपने अंदर कोई चीज तामीर कर रहा हो। एक ऐसा ट्रोजन हार्स जो बज़ाहिर बेजरर लगता है, लेकिन मुकम्मल होने के बाद ये शायद कोई खतरनाक सिग्नल खला में भेजे या फिर अपने अंदर छुपे किसी बायो वेपन को रिलीज कर दे। इसके अलावा हमें अजीम साइंसदान निकोला टेस्ला की वो मशहूर बात याद आती है कि अगर आप कायनात के राजों को समझना चाहते हैं तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के बारे में सोचें। जदीद साइंस कहती है कि आवाज की लहरें मादे की शक्ल बदल सकती हैं। हो सकता है कि यह गोला पेजो इलेक्ट्रिक मटेरियल से बना हो जो आवाज के दबाव को बिजली या तवानाई में तब्दील करता है। यानी जब मंत्र पढ़े जाते हैं तो इनसे पैदा होने वाली खास फ्रीक्वेंसी इस गोले को रिचार्ज करती है या इसे नींद से जगा देती है। अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि हमारे आबाओ अजदाद के पास वो इल्म था जो हम जदीद दौर में खो चुके हैं, और ये गोला हमें वही भूला हुआ सबक याद दिलाने आया है। दुनिया की बड़ी सुपर पावर्स की खामोशी भी इस मामले में मानी खेज है। आमतौर पर जब कोई ऐसी चीज गिरती है तो नासा या पेंटागन फौरन इसे अपनी तहवील में ले लेते हैं, लेकिन इस मामले में वो दूर खड़े तमाशा देख रहे हैं। क्या वो कुछ ऐसा जानते हैं जो हमें नहीं बताया जा रहा? आखिर सच क्या है? क्या बोगस अफेयर वाकई एक जिंदा खलाई मखलूक का अंडा है? क्या इसका वजन बढ़ना किसी तबाही की निशानी है, या ये सब व्यूज हासिल करने का एक नया ड्रामा है? दोस्तों, मेरा जाती तज्जिया यह है कि जब तक कोई आजाद और गैर जानिबदार साइंसी इदारा इसकी मुकम्मल रिपोर्ट जारी नहीं करता, हमें किसी भी दावे पर आंखें बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए। वजन बढ़ने वाली बात अगर सच है तो जदीद साइंस की बुनियादें हिला देगी। अगर मंत्रों वाला मामला दुरुस्त है तो हमें अपनी तारीख को दोबारा पढ़ने की जरूरत होगी। फिलहाल ये गोला मैक्सिको की एक लैब में महफूज है, लेकिन इसने जो सवालात खड़े किए हैं वो सदियों तक हमारा पीछा करेंगे। लेकिन आपका क्या ख्याल है? क्या ये एलियन टेक्नोलॉजी है या महज एक खलाई कचरा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका तबसरा इस गुत्थी को सुलझाने में मदद दे। और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही मजीद पुरस्कार वाकयात की तह तक जाते रहें तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।